और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इजराइल, अमेरिका, ईरान जंग में इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने वो कर दिखाया है जिसे दुनिया समझ नहीं पा रही थी, और इस जंग के बीच में ईरान ने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट पर अपनी मिसाइल दागी है और बाकायदा ईरान की तरफ से वीडियो करके सबूत भी दिखाया गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान अब जंग और तेज होती जा रही है। इस पर हर लम्हा एक तरह से सस्पेंस बढ़ता जा रहा है और अमन मुज़ाकरात के दौरान आसमान में अमेरिका के ताकतवर फाइटर जेट पर हमला ईरान ने किया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी फौज के एक F-18 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाया है। ईरान के सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने भी इसका वीडियो जारी किया है और यह हमला उस वक्त हुआ है जब तैयारा बहरे हिंद के ऊपर से गुजर रहा था और यह इलाका स्ट्रेटेजिक तौर पर बहुत हसास माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और इस बीच ईरान की सरकारी मीडिया और IRGC के बयानात के मुताबिक अमेरिकी लड़ाका तैयारा ईरान की फजाई हुदूद के करीब मंडला रहा था, जैसे ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने ट्रैक किया और इसे मार गिराया है। F-18 सुपर हॉरेंट अमेरिका के सबसे जदीद और खतरनाक तैयारों में से एक माना जाता है, जो USS अब्राहम लिंकन जैसे तैयारा बरदार जहाज से उड़ान भरता है। तो बहुत बड़ी खबर दरअसल इस वक्त आ रही है, जहां पर ईरान ने अमेरिका के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। और इससे पहले भी आप देखिए कि ईरान इससे पहले भी अमेरिका के कई फाइटर तैयारों को तबाह कर चुका है। अमेरिका और इजराइल के कई जहाज एक तरह से ईरान इससे पहले भी गिरा चुका है। दरअसल लगातार ईरान पर जो हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से हो रहे हैं वो सब के सब एयर स्ट्राइक के जरिए से हो रहे हैं और इन्हीं जो लड़ाका तैयारे हैं इनके जरिए से अमेरिका और इजराइल तेहरान पर और पूरे ईरान पर एक तरह से हमले कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट भी सामने आई थी और इस रिपोर्ट में भी दावा किया गया था कि अभी तक अमेरिका के 10 से ज्यादा तैयारे एक तरह से ईरान तबाह कर चुका है। और अब तो बाकायदा एक तरह से ईरान ने सबूत भी दुनिया को दे दिया है कि अमेरिका के F-18 फाइटर जेट पर अब ईरान ने मिसाइल दागी है, टारगेट किया है। बाकायदा ईरान ने वीडियो भी जारी किया है और सबूत दिया है। और ईरान और अमेरिका के दरमियान अब लगातार सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है। और इसके अलावा ईरान ने इस जंग में पूरी तरह से कहीं ना कहीं अमेरिका की एक तरह से कमर तोड़कर रख दी है। हालांकि इस बीच बातचीत का दौर भी जारी है। अमेरिका ये कह रहा है कि उसने 15 नुकाती एक प्रोग्राम भी दिया है और इस पर भी एक तरह से ईरान ने अमेरिका का जो 15 नुकाती मुजव्वज़ा मंसूबा है उसे मुस्तरद कर दिया है। और ईरान ने अमेरिका के 15 नुकाती मंसूबे के बदले में जंगबंदी के लिए खुद अब ईरान ने 5 शराइत पेश कर दी हैं। और आपको बताते चलें कि IRGC के जो सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार हैं उन्होंने बताया है कि ईरान सदर ट्रंप को इस जंग के खात्मे के वक्त का तयन नहीं करने देगा। इस ओहदेदार का मजीद कहना था कि ईरान इस जंग का इख्तिताम अपनी मर्जी के वक्त पर करेगा जब उसकी शराइत मान ली जाएंगी। तो तेहरान ने इसरार किया है कि इसकी तमाम शराइत पूरी होने तक उसकी दिफाई कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। ईरान ने अपने मौकिफ का इयादा करते हुए कहा है कि वो जंग को सिर्फ अपनी शराइत पर और अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर खत्म करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुतादिद मीडिया इदारों ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका ने बजरिए पाकिस्तान ईरान को यह मुजव्वज़ा मंसूबा भेजा है। ईरानी नशरियाती इदारे के मुताबिक सियासी और सिक्योरिटी ओहदेदारों ने इसे मजीद बताया कि वाशिंगटन मुतादिद सिफारती जराए से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहा है और ऐसे प्रपोजल पेश कर रहा है जो ईरान के नज़दीक हुदूद से तजावुज कर रहा है। और इस ओहदेदार ने प्रेस टीवी के साथ मुज़ाकरात के लिए ईरान की 5 शराइत भी एक तरह से पेश की हैं। और ईरान की इन शराइत में ईरान की 5 शराइत में दरअसल दुश्मन की तरफ से जारिहत और कत्लेआम का मुकम्मल खात्मा इसकी डिमांड की है। ईरान ने ईरान के खिलाफ दोबारा जंग को रोकने के लिए मरबूत तरीक़ेकार अपनाए। अमेरिका जंग में होने वाले नुकसानात के मुआवजे की भी जमानत एक तरह से अमेरिका ले। खित्ते में तमाम महाजों और मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग का खात्मा होना चाहिए। और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी बिरादरी अपनाए हुर्मुज़ पर ईरान का इख्तियार तस्लीम करे। दरअसल
ईरान ने ये 5 शर्तें अब डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दी हैं, अमेरिका के सामने रख दी हैं। उधर ईरान ने अमेरिका का 15 नुकाती मुजव्वजा मंसूबा सिरे से ही खारिज कर दिया है और ईरान ने कहा है कि जंग अगर रुकेगी तो ईरान के शराइत पर रुकेगी, जब ईरान चाहेगा तब एक तरह से ये जंग रुकेगी। इसके अलावा बहुत जल्दी आपको बताते हैं कि अमेरिका के 15 नुकाती या जो उसकी डिमांड थी, जो उसके 15 पॉइंट थे, वो क्या है। ईरान पर पाबंदियों में नरमी की जाएगी, ईरान और अमेरिका के दरमियान सिविल जौहरी ताउन बढ़ाया जाएगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा होगा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से ईरान की निगरानी बढ़ाई जाएगी, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में कमी और अबनाए हुर्मुज तक रसाई एक तरह से हासिल की जाएगी। ये दरअसल पॉइंट थे जो अमेरिका ने एक तरह से रखे थे, लेकिन सिरे से ही ईरान ने अमेरिका के इस मंसूबे को ही मुस्तरद कर दिया है। खैर, इस वक्त एक और बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, जहां पर ईरानी मुसल्लह अफवाज ने इजरायली इलाके नकब की रोतेम केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया है। जी हां, इजराइल की एक केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। ईरान ने बड़ा हमला रोतेम में किया है, जहां पर इजराइल की बड़ी एक केमिकल फैक्ट्री थी और इस केमिकल फैक्ट्री को निशाना ईरान ने बनाया है। बाकायदा ईरान का मिसाइल जो सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई है, उसमें देखा जा सकता है कि बाकायदा ईरान ने एक मिसाइल के जरिए से एक केमिकल फैक्ट्री को इजराइल के अंदर निशाना बनाया है। दरअसल यह जगह इजरायली इलाका नकब की रोतेम केमिकल फैक्ट्री है, जहां पर ईरान ने यह बड़ा हमला किया है और तस्वीरों के अंदर भी देखा जा सकता है किस तरह से ईरान का मिसाइल आता है और इस केमिकल फैक्ट्री को निशाना बनाता है और उसके बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। बड़े पैमाने पर इस केमिकल फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है, बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान की शुरुआती तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसमें बहुत से लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, बहुत से लोग इसमें जख्मी और घायल हुए हैं और बड़े पैमाने पर पूरे तौर से रुतेम केमिकल फैक्ट्री जो इजराइल के अंदर मौजूद है, इसको बहुत बड़ा झटका अब ईरान ने दिया है और ईरान ने इस पूरी फैक्ट्री को, केमिकल फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया है। और उधर लबनान से भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक इस वक्त तल अवीव पर किया है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरह से हिजबुल्लाह पर लगातार इजराइल अटैक कर रहा है, अब जमीनी कार्रवाई भी लबनान के अंदर इजराइल ने शुरू कर दी है। इस बीच हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की है, मुंह तोड़ जवाब एक तरह से आईडीएफ को दिया है। और इस बीच आपको बता दें कि तल अवीव में बहुत बड़ा हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन ने बड़ा हमला इस वक्त तल अवीव पर किया है और तल अवीव के कई इलाकों पर अपने रॉकेट के जरिए से हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। तो हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने बड़ा हमला इस वक्त इजराइल पर किया है। इजराइल में खासतौर से तल अवीव का जो इलाका है, तल अवीव के आसपास के जो इलाके हैं, इन्हें दरअसल हिजबुल्लाह ने टारगेट किया है और यहां पर इन इलाकों पर जो तल अवीव के अलग अलग इलाके हैं, यहां पर रॉकेट के जरिए से एक साथ दरअसल हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे हैं। और आपको बता दें कि आयरन डोम इन रॉकेट्स को नहीं रोक पा रहा है। अब इजराइल का आयरन डोम एक तरह से नाकारा हो चुका है। अब दरअसल इंटरसेप्टर मिसाइल इजराइल के पास नहीं बची है। ऐसे में अब इजराइल के अंदर तबाही काफी ज्यादा हो रही है। इजराइल के अंदर एक तरह से हाहाकार मचा हुआ है। तो बड़ा हमला, एक तरफ से ईरान लगातार हमले कर रहा है। ईरान अब इजराइल के अंदर अलग अलग जो टारगेट हैं, अलग अलग जो शहर हैं, चाहे डिमोना की बात करें, अराद की बात करें या बीरशिबा की बात करें, बिशोना की बात करें, दरअसल ये वो अलग अलग जगह हैं जहां पर अब ईरान नए टारगेट बना रहा है। क्योंकि इससे पहले आप देखिए, हैफा पर लगातार ईरान ने हमला किया है, तल अवीव को पूरी तरह से ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिया है। इसके अलावा यरूशलेम में भी कई बड़े हमले ईरान की तरफ से हुए हैं और अब अराद, डिमोना, बीरशिबा, ये जो अलग नए और बहुत इंपॉर्टेंट खास जो शहर इजराइल के हैं, इन्हें ईरान एक तरह से निशाना बना रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अब तल अवीव पर हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा अटैक किया है। हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन की तरफ से यह रॉकेट हमला दरअसल तल अवीव पर किया गया है, जहां पर बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान की खबर निकलकर सामने आ रही है।